आज हम वेक्टर 3D प्लेन के सभी इक्वेशन को लिख रहे हैं। जो फार्मूला है उसको लिख रहे हैं। पहला फार्मूला है वेक्टर का कि इन द वेक्टर फॉर्म इक्वेशन ऑफ प्लेन which is at a distance d from the origin and n cap is the unit vector normal to the plane कह रहा है कि एक प्लेन है जिसमें n कैप जो है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है और इसका डिस्टेंस ओरिजिन से d डिस्टेंस है। तो क्या होगा, ओरिजिन से पास भी कर रहा है ये प्लेन, पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो क्या कैसे दिया जाता है, इज गिवन बाय r वेक्टर डॉट n कैप इक्वल्स टू d। ये d जो है ओरिजिन से डिस्टेंस है और n वेक्टर जो n कैप जो है ये नॉर्मल है किसका, इस प्लेन के नॉर्मल एक यूनिट वेक्टर है इसमें लिखा हुआ है। ठीक, ये पहला वेक्टर इक्वेशन प्लेन का हुआ। और इसका कार्टेशियन इक्वेशन भी होता है। इसका कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन which is at a distance d whose position वेक्टर, ठीक है। ये क्या होगा, d हो गया क्या, फ्रॉम ओरिजिन से डिस्टेंस जो है ओरिजिन से है उस प्लेन का। ठीक, ओरिजिन है प्लेन एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन। जो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है उस नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन क्या आता है, टू द प्लेन क्या है, L है, M है और N है। तो इस तरह रहता है। तो इसका इक्वेशन कैसे दिया जाता है, जिसके नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन LMN रहता है और d दूरी डिस्टेंस रहता है ओरिजिन से उस प्लेन का। तो गिवन बाय क्या था, L जो डायरेक्शन कोसाइन है इंटू x, LX प्लस MY प्लस NZ प्लस D इक्वल्स टू 0। इस तरह दिया जाता है। तो ये कार्टेशियन इक्वेशन का हो गया फॉर्मेट। तीसरा फार्मूला है द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट। तो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हुज पोजीशन वेक्टर इज क्या है, ए वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर जो पोजीशन वेक्टर उसका परपेंडिकुलर टू द वेक्टर क्या है, एन वेक्टर है। ठीक, एन वेक्टर इज गिवन बाय, कैसे दिया जाता है, इज गिवन बाय r वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक, इससे एक वेक्टर बन गया डॉट n वेक्टर जो ये नॉर्मल वेक्टर दिया हुआ है n वेक्टर
इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन प्लेन का दिया हुआ है। ठीक, अब क्या कर रहा है, अब चौथा सूत्र है, फार्मूला है कि कार्टेशियन इक्वेशन में इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या आता है, पॉइंट से पासिंग थ्रू पॉइंट। ठीक, क्या किस पॉइंट से पास कर रहा है, x1 y1 एंड z1 पॉइंट से। ठीक, पास कर रहा है, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन हुज डायरेक्शन रेशियो, एक लाइन का परपेंडिकुलर है जिसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, a, b, c, ये तीनों डायरेक्शन को साइन है। तो उस प्लेन का इक्वेशन किसे दिया जाता है, इज गिवन बाय जो ये डायरेक्शन को साइन है वो लिखा जाता है a इंटू x माइनस x1 जिस पॉइंट से पास कर रहा, प्लस डायरेक्शन को साइन b इंटू बाई माइनस y1 इस पॉइंट से पास कर रहा, प्लस c इंटू z माइनस z1 इस पॉइंट से पास कर रहा, इक्वल्स टू 0 के बराबर हो जाएगा। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है जिसमें ए बी सी क्या है, डायरेक्शन कोसाइन लाइन का है, जो लाइन पर परपेंडिकुलर है ये प्लेन, और ये x1 y1 z1 पॉइंट से पास कर रहा है प्लेन। ठीक, ये हो गया चौथा प्रॉपर्टी। और क्या पांचवा प्रॉपर्टी क्या है, पांचवा प्रॉपर्टी है कि जो इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है जब 3 पॉइंट से पास करता है, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना कब, जब 3 पॉइंट से पास करता। तो वो 3 पॉइंट को हम लिखते हैं, वो 3 पॉइंट को लिखते हैं, क्या है, इक्वेशन। ठीक, वो क्या होगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्री पॉइंट। ठीक, कितना पॉइंट से पास करा, पासिंग 3 पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है, x1 y1 z1। ठीक, फिर x2 y2 z2, ये दूसरा पॉइंट हो गया। ठीक, और तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है x3 y3 z3। इस तीनों पॉइंट से जो पास करता है तो इस पास करने वाले प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, इज गिवन बाय, किस तरह से दिया जाता है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। फिर क्या करेंगे, दूसरे पॉइंट से पहले पॉइंट को घटा देंगे, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 फिर z2 माइनस z1। इसी तरह क्या होगा, तीसरे पॉइंट से x2 माइनस पहले पॉइंट को घटा देंगे, x3 माइनस x1 फिर y3 माइनस y1 फिर z3 माइनस z1। इस तरह से बराबर 0 कर देंगे। इससे 3 पॉइंट से पास करने वाले प्लेन का इक्वेशन निकल जाएगा। अब इसका वेक्टर फॉर्मेट किस तरह से लिखेंगे, इसका वेक्टर फॉर्मेट लिखाता है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन दैट contains 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स having पोजीशन वेक्टर क्या रखेगा, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। ये तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर सी वेक्टर दिया हुआ है। तो इस तरह के प्लेन जो रखता है नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास करता है, तो कैसे दिया जाता है वेक्टर इक्वेशन, आर वेक्टर में से एक पॉइंट घटा देंगे, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक, इसका हम डॉट प्रोडक्ट कर देंगे किससे, आर वेक्टर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक, क्रॉस कर देंगे सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक, बराबर 0 के बराबर कर देंगे। ये जो इक्वेशन आएगा वो प्लेन का आ जाएगा। ठीक,
आप ये पांचवा फॉर्मेट है इक्वेशन ऑफ प्लेन का। इक्वेशन ऑफ प्लेन दैट कट्स एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, तीनों एक्सिस को कट करा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस को कट करा रेस्पेक्टिवली। कहाँ कहाँ पर? रेस्पेक्टिवली एट पॉइंट पर कितना, 1,0,0, फिर 0,B,0, फिर तीसरा का क्या, जेड एक्सिस को 0,0, C पर कट कर रहा है। तो क्या किस तरह दिया जाता है? इज गिवेन बाई, दिया जाता है x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल्स टू 1। इस तरह से ये वेक्टर इक्वेशन हो गया प्लेन का, जो कि एक्स एक्सिस को ए पर कट कर रहा है, वाई एक्सिस को बी पर कट कर रहा है और जेड एक्सिस को सी पर कट कर रहा है। ठीक, अब हम लिख रहे हैं कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन दैट passes through the intersection of two planes। टू प्लेन्स कौन कौन सा है? दो प्लेन। एक प्लेन है आर वेक्टर डॉट n1 वेक्टर इक्वल्स टू d1 एंड दूसरा प्लेन क्या है? आर वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इक्वल्स टू d2 इज गिवन बाय, किस तरह से दिया जाता है? इज गिवन बाय आर वेक्टर प्लस n1 वेक्टर, आर वेक्टर डॉट n1 वेक्टर प्लस लैम्डा n2 वेक्टर। इधर भी इसे क्या करेंगे? d1 वेक्टर प्लस लैम्डा d2 वेक्टर। इस तरह से दिया जाता है वेक्टर इक्वेशन, जो कि पास करता है इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन। एक ये प्लेन है और एक ये प्लेन है, इस दोनों प्लेन से पास करता है। तो अब एक टू पॉइंट क्या है कि टू लाइन, दो गो लाइन, ठीक, दो गो लाइन, टू लाइन्स क्या है? पहला लाइन क्या? आर वेक्टर इक्वल्स टू दिया हुआ ए वेक्टर प्लस लैम्डा ए वन वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, एंड दूसरा लाइन क्या दिया हुआ? आर वेक्टर इक्वल्स टू a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर। ये दोनों जो लाइन है क्या होगा? आर कोप्लेनर होगा, मतलब एक ही प्लेन में लाई करेगा यदि इफ, ठीक, यदि a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे, किससे? b1 वेक्टर को क्रॉस b2 वेक्टर को, और वो 0 के बराबर आना चाहिए। यहाँ पर डॉट है, ठीक, 0 के बराबर आना चाहिए, तब ये क्या हो जाए? जब 0 के बराबर आ जाएगा तो ये कोप्लेनर हो जाएगा, दोनों लाइन है। ठीक, अभी कुछ और फार्मूला बचा हुआ है जो लिख रहे हैं। ठीक, अब कह रहा है कार्टेशियन इक्वेशन में कह रहा है कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक, दैट passes through the intersection of two plane। वो दोनों प्लेन जो हम लिख रहे हैं, क्या दिया हुआ है? दोनों प्लेन a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल्स टू 0। दूसरा प्लेन क्या है? दूसरा प्लेन है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल्स टू 0। ठीक, ये दोनों प्लेन है, इसे पास करने वाले प्लेन का इंटरसेक्शन से किस तरह दिया जाता है? सिर्फ लैम्डा लगा देंगे कि a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1, ठीक,
अब हम इसे क्या करेंगे, प्लस लैम्डा इंटू a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। ये जो हो गया इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन से पास करने वाले प्लेन का इक्वेशन हो गया। ठीक, अब क्या बचा है कार्टेशियन फॉर्मेट में, कि कहता है कि इन कार्टेशियन फॉर्मेट, इन द कार्टेशियन फॉर्मेट, ठीक, टू लाइन्स, लाइन का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्मेट कैसे दिया जाता है, x माइनस x1 बटा a1 बराबर y माइनस y1 बटे b1 प्लस z माइनस z1 बटे c1 एंड दूसरा लाइन क्या होगा, x माइनस x2 बटे a2 बराबर y माइनस y2 बटे b2 बराबर z माइनस z2 बटे c2। ठीक, ये तीनों दो लाइन दिया हुआ है, तो ये दोनों लाइन क्या होगा, आर को प्लेनर, एक प्लेन में लाई करेगा कब, यदि एक कंडीशन क्या है कि डिटर्मिनेंट्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, और दूसरा फिर क्या है a1 b1 c1, ठीक, a2 b2 c2, इसका डिटर्मिनेंट्स अगर जो 0 के बराबर हो जाता है तो ये जो दोनों लाइन, एक ठो लाइन दोनों क्या होगा, को प्लेनर हो जाएगा। ठीक, अब हम लिख रहे हैं कि दो प्लेन के बीच का कोण कैसे निकालेंगे, इन वेक्टर फॉर्मेट। ठीक, इन वेक्टर फॉर्म इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू प्लेन, वो दोनों प्लेन कौन सा है, आर वेक्टर डॉट n1 वेक्टर इक्वल्स टू d1 एंड दूसरा प्लेन क्या है, आर वेक्टर डॉट n2 वेक्टर ए वेक्टर इक्वल्स टू d2 इज गिवेन बाय, किस तरह से दिया जाता है, थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर बटे मैग्नीट्यूड ऑफ n1 वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ n2 वेक्टर। ठीक, इस तरह से दिया जाता है। अब दूसरा फार्मूला एक ठो है कि इफ एंगल जो है एंगल फाई बिटवीन एक लाइन आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर एंड एक लाइन और प्लेन के बीच का एंगल अगर जो फाई है तो उसको कैसे निकाला जाता है, उस एंगल को, एंड प्लेन किस प्लेन और किस लाइन के बीच में बन रहा है, ये प्लेन आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर या एन कैप इक्वल्स टू डी इज गिवेन बाय साइन फाई करके। ठीक, साइन फाई, ये थीटा भी रहता तो थीटा हो जाता, ये जो बी वेक्टर होगा बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर बटे, ठीक, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर। ठीक, इससे निकाला जाता है। ठीक, इस तरह से सोल्व किया जाता है। ये सब फार्मूला है वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन का।